हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में जो हॉस्पिटल में यूज़ होता है। क्या क्या इमरजेंसी ड्रग्स होता है जो हमको किसी भी टाइप का पेशेंट आता है तो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो कि हॉस्पिटल सेटअप में होना चाहिए। और होना क्या चाहिए, मतलब स्टाफ को भी एकदम डिटेल पता होना चाहिए उसके बारे में कि क्या क्या इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है इंजेक्शन एविल। एविल का दूसरा नाम होता है क्लोरफिनारामाइन। एविल इंजेक्शन है। दूसरा है डिक्सा, जिसको बोलते हैं डिक्सामेथाजोन। और तीसरा है फिनेटोइन सोडियम, जिसको इप्सोलिन भी बोला जाता है। और है एडीआर, एड्रेनिल इंजेक्शन, बहुत इमरजेंसी ड्रग है, कार्डियक ड्रग है, ठीक है। और फिर हो गया इंजेक्शन एट्रोपिन, एट्रोपिन इंजेक्शन, ये इमरजेंसी ड्रग्स में आते हैं। फिर हो गया आपका इंजेक्शन डोपामाइन, डोपामाइन इमरजेंसी ड्रग्स है। इसके बाद कैल्शियम ग्लूकोनेट, इस टाइप का होता है। इसके बाद सोडा बाई कार्बोनेट, सोडा बाई कार्ब, इस टाइप का होता है। इसके बाद है आपका सिडेटिव्स में आता है मिडाजोलम, ठीक है। इसके बाद डाइज़ापाम, ये सब सिडेटिव्स ड्रग्स है बट बहुत इमरजेंसी में ज़रूरी होता है। इसके बाद है आपका ये इंजेक्शन पाम, ये जैसे कोई पॉइजनिंग रहता है उसमें लगा जाता है। इसका नाम होता है प्रालीडोक्सिम आयोडीन इंजेक्शन, इसको इंजेक्शन पाम शॉट में बोला जाता है। और ये हम लोग सोचते नहीं है बट ये D25% भी इमरजेंसी ड्रग्स में ही आता है। मान लो किसी का हाइपोग्लाइसीमिया है, बहुत ज़्यादा शुगर कम है, तो डेक्सट्रोज 25% दिया जाता है। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा तो ड्रग्स नहीं होते हैं, लेकिन एक सेटअप के हिसाब से जैसा हॉस्पिटल है, जिस टाइप का, जैसे हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, छोटा ही हॉस्पिटल है, तो उसमें हम लोग ये सब यूज़ करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है अगर किसी पेशेंट को हैंडल करना है तो। अगर हमारे इमरजेंसी ट्रे में इस टाइप का मेडिसिन अगर हर समय अवेलेबल नहीं रहता है तो पेशेंट से ज़्यादा हमको दिक्कत हो जाता है। अगर ट्रे में अगर नहीं दिखाई दिया, मान लीजिए करिए तो इस टाइप का पेशेंट आ गया, हमारे पास ट्रे में ये इंजेक्शन नहीं है, ढूंढो ऐसे से, और देरी करने में कुछ भी हो सकता है। इमरजेंसी ड्रग का मतलब होता है गोल्डन पीरियड में इंजेक्शन की यूज़ करना। अगर उसमें यूज़ हो जाए इंजेक्शन तो शायद पेशेंट का जान बच सकता है। धन्यवाद।